के लिए कुछ विकल्प हैं, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी है, फसल कौन सी, उसमें पैसा कितना लगना है, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है और हम कैसे उसको चलायमान करें। ये सारी प्रक्रियाओं के साथ हमारे पास दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक फर्टिलाइज़र और दूसरा स्प्रे। ऐसा कोई फार्मर बैठा है जो बिना खाद और बिना दवाई के खेती कर रहा है? नहीं। तो ये दो महत्वपूर्ण बातों को मैं लेता हूँ। उसके बाद में केला आपको बतलाऊंगा कि केले में कैसे हम 5 लाख रुपए एकड़ पर ईयर खर्चा काट के कमा सकते हैं आपके उड़ीसा में, इस गांव में, इस शहर में। खर्चा काट के केले में और पपीता में लॉटरी सिस्टम है, पैसा देना उसको बहुत आता है। बट एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, केला बोलता है भैया आप मेरे को पहले समझ लो, बिना समझे मैं आपसे चल नहीं पाऊंगा खर्चा आपके जेब से लेकर के जाऊंगा। तो वो जो क्वेश्चन पूछता है उसके मैं आंसर देने वाला हूं। मैं आपको आपकी भाषा में थोड़ी सी जानकारी दूं कि ज़्यादा मुझे अभी लग रहा है ना चावल की खेती वाले, हाँ, चावल की खेती में खाद का कौन कौन से खाद का प्रयोग आप कर रहे हो? गोबर के बाद डीएपी, यूरिया, पोटाश। हाँ, नहीं हो रहा है किरण, ये एक कपड़ा किसी का हो तो कोई ला कर दो। डीएपी, यूरिया, पोटाश नहीं चल रहा है, ये कपड़ा चाहिए, कपड़ा। एनपीके के नाम से दर्शाया जाता है। डीएपी के अंदर फास्फोरस आता है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन आता है, पोटास के अंदर पोटेशियम आता है। ला रहा लड़का, ला रहा है कपड़ा। अभी जो भी फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि वो कितना उपयोग में आएगा, वो कितना हमें उपयोग करना चाहिए। 1 एकड़ चावल में हम कितना डीएपी डाल रहे हैं, कोई बता पाएगा आप लोगों में से? 30 किलो एक बार डीएपी। और एसएसपी, पोटास कुछ और डालते हैं? यूरिया नहीं, डीएपी पोटास 3 बार बनाऊंगा, एक बार अलग अलग बनाऊंगा। पूरे चावल की खेती करने में कितना जाता है टोटल एक एकड़ में? हाँ, लगभग 50 किलो डीएपी, 50 किलो डीएपी, लगभग 30 किलो एमओपी पोटास। 30 किलो एमओपी पोटास, मतलब आधी पोटास और 1 डीएपी 1 एकड़ चावल में हम डाल देते हैं। यूरिया दो यूरिया। अच्छा, तो ये जो कैलकुलेशन है ये हमें समझना पड़ेगा। एनपीके का, एनपीके 2, 1, आधा, ऐसा डाल रहे हो ना आप 1 एकड़ में? हाँ, अभी ये आता है 46%, ये आता है 1846 0 और ये आता है 0050। अभी हमें यह पता है कि यूरिया क्या काम करता है, मालूम है आप लोगों को? डालने के बाद हरापन आएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी किसी भी फसल में। हरापन, वेजिटेटिव ग्रोथ, पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना और पौधे की बढ़वार करना। फास्फोरस का उपयोग पता है डीएपी का क्या है? आज हमने यूरिया डाला तो कल असर दिख गया। आज हमने एसएसपी डाला, सिंगल सुपर फास्फेट, तो कल असर दिखता है? नहीं दिखता है। उसका काम जिस जगह पर नहीं डालेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ उत्पादन कम हुआ, जिस जगह पर डालेंगे तो फसल आने के बाद पता चलता है कि उत्पादन थोड़ा सा बढ़ा है। फास्फोरस का काम होता है किसी भी पौधों में, जो पौधा है उसकी जड़ों की बढ़वार करना पहले दिन से, उसके तने की मोटाई लाना। दूसरा, जो पौधा हमने लगाया उसमें फूल, फल और बाली पर काम करता है फास्फोरस। सबसे ज्यादा काम करता है फास्फोरस उत्पादन को बढ़ाने में या घटाने में। जिस दिन हमने चावल का रोप लगाया उस दिन हमें पहले जड़ में फास्फोरस चाहिए कि उसकी जड़ें कैसे चलेगी। हमें उत्पादन लेना है केले का या चावल का या पपाया का, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि उसकी रूट का डेवलपमेंट कैसे होगा,
पहले दिन से उसे भोजन मिलने में हमें जड़ों को चलाने में रेडी फास्फोरस चाहिए। छोटा सा द्वंद्व है, जितना हम डीएपी डालते हैं उसका 20% लगता है, 80% तक फिक्स होता है। आप लोगों ने एसएसपी का बैग देखा है, सिंगल सुपर फास्फेट, उसमें पढ़ोगे क्या आता है लिखा हुआ, P2O5। एसएसपी के बैग में लिखा हुआ था P2O5। फास्फोरस का जो ग्रेड है वो लिखा हुआ आता है। पौधे को चाहिए क्या, P+। कोई भी पौधा जमीन से फास्फोरस का जो फॉर्मेट अपटेक करता है, जो खाता है, वो किस फॉर्मेट में खाता है, P+। हमने डीएपी लिया, डाई अमोनियम फास्फेट, हमने एसएसपी लिया P2O5 सिंगल सुपर फास्फेट। वो खेत में जाएगा, कन्वर्ट होगा, फिर पौधा खाएगा। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें खेत में चाहिए जो अनिवार्य है। यहाँ से आपकी क्लास चालू हो रही है। ये क्या अनिवार्य चीज़ें हैं? खेत में हमें चाहिए, पीएच परसेंट है 6.5, पीएच का एक रेशो मानने का उसको सेंटर पॉइंट है। 1 से 14 तक पीएच का आकलन होता है, जिसमें 6.5 जो है वो ऐसा बीच का पॉइंट है जिससे हमें पौधा जो भी खाद हम डालेंगे उठा लेगा। जमीन का पीएच, सरल भाषा में मैं कहूं तो हमारी जमीन में नमक कितना है, पोटेंशियल हाइड्रोजन कितना है, हमारी सरल भाषा में क्षार कितना है, जमीन कड़क है या नरम है या भुरभुरी है, पानी देंगे तो चिकट होगी क्या, कड़कपन कितना है, पीएच का मतलब। दूसरा हमें पता करना पड़ता है ऑर्गेनिक कार्बन 1% होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। तो हमें जानकारी होना चाहिए कि हमारे खेत में ऑर्गेनिक कार्बन का प्रतिशत क्या है। फसल कोई सी भी करें, केला में अभी 1 घंटे में समझा दूंगा केला कैसे करना है, बट उससे आप 5 लाख रुपए साल का कमाने तक पहुंचोगे नहीं। वो तरीका केवल देख पाओगे। मैं उसके पीछे का कॉज बता रहा हूं, रूट का, कि आप केला हो या चावल हो, आप फर्टिलाइजर को पहले समझो और उसको अप्लाई कैसे करना है, वो मुख्य बात है। हमारे खेत में ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक बायोमास कार्बन 1% के ऊपर होना चाहिए और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 1+ होना चाहिए या 1 तक होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हमने जांच करके पता किया और फिर खेती करना चालू किया तो हमारे प्रश्न सही होंगे, किसी से भी पूछेंगे तो। चावल का उत्पादन बढ़ाना है, केले का उत्पादन बढ़ाना है, तो हमारा खेत का मिट्टी स्वस्थ होना चाहिए। ये स्वस्थ मिट्टी का पैमाना है कि कम से कम ये हो। सॉइल टेस्ट कराया किसी ने? आपने सॉइल टेस्ट कराते हैं? मालूम है? मालूम है, कराते नहीं है। एक ने कराया है, बाकी हाँ सब लोग कराते हैं। आप सॉइल टेस्ट नहीं कराते। तो एक छोटी सी बात को समझना, आज से चालू करें। सॉइल टेस्ट कराना अति आवश्यक है, जिसमें पूरा टेस्ट कराएं या ना कराएं, पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन और ईसी हमारी मिट्टी का, ये 3 चीज़ें हमें पता होना अति आवश्यक है। ये जानकारी होने के बाद हमारे प्रश्न बनेंगे। कोई एग्रोनॉमिस्ट है, कोई दुकानदार है, कोई सीड बेचने आया है, तो हम उससे सही प्रश्न कर पाएंगे। अभी मैं केले की खेती जितनी भी समझाऊं, बट लास्ट में आपका ये प्रश्न आएगा कि मैं कितना डीएपी डालूं, ऐसा आएगा ना, खाद कितना डालना है, तो वो प्रश्न अधूरा रहेगा। अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरे खेत में मैंने सॉइल टेस्ट कराया और 7 पीएच आया, अब मैं केले की खेती करूंगा तो उसका तरीका क्या रखूं, ये प्रश्न सही रहेगा। मेरे खेत में 0.6% ऑर्गेनिक कार्बन आया है, मैं चावल की खेती कर रहा हूं तो मैंने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये प्रश्न सही है। हम किसानों के प्रश्न क्या है, चावल लगा दिए 20 दिन हो गए, कौन सी दवाई छिड़कना है, ऐसा प्रश्न है ना, कौन सी दवाई का स्प्रे करना है। तो जो प्रश्न पूछोगे उत्तर केवल उसका आएगा। हमारे प्रश्नों को चेंज करना है, इसके लिए सॉइल टेस्ट कराना है, मिट्टी की जांच करानी है। फसल कोई सी भी लगाएं, पहली सीढ़ी खेती करने की मिट्टी की जांच। आपके क्षेत्र में सॉइल टेस्ट हो तो वहां कराइए, वरना एक मैं नंबर दे रहा हूं, ये आपके सैंपल कोरियर करेंगे, आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। 7587538222
ये पूरे भारत का सॉइल टेस्ट करते हैं, बी किसान ग्रुप है। यहाँ पर अपने खेत का सैंपल भेजेंगे कोरियर से, 200 ग्राम सैंपल भेजना है। तो मिट्टी की जो जांच की हुई है वो आपके व्हाट्सएप पर या ईमेल एड्रेस पर आपको पीडीएफ आ जाएगी, जिसमें आपको जानना है पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन, ईसी। उसके आधार पर आपको खेती चालू करना है। अब इसका लिंकिंग कहाँ पर है? जो मैंने बताया, फास्फोरस आप डालते हो तो 20% लगेगा, 80% फिक्स होगा। ये लिंकिंग है आपके पीएच से, ऑर्गेनिक कार्बन से और ईसी से। डीएपी का रेट कितना है आपके यहाँ? 1350। खेत में जाते तक और डलने तक लेबर, दुकान से लेकर जाना खेत तक, घर तक, घर से खेत तक, लगभग 1500 रुपये का एक डीएपी। अगर मैं किसी खेत में 2 डीएपी डाल रहा हूँ 100 किलो, ये कैलकुलेशन बहुत सरल और सहज है, ये आपको सीखना है। अगर मैं 100 किलो डीएपी डाल रहा हूँ तो डीएपी का कंटेंट है 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और पोटास उसके अंदर 0 आता है। 100 किलो डीएपी डाला तो मैंने कितना डाला? 46 केजी डीएपी मेरे खेत में गया। 2 डीएपी जिस खेत में मैंने डाला तो फास्फोरस मेरे खेत में कितना गया? 46 केजी। अभी ये लगेगा कितना? 20%। कितना होगा 20%? 6 दून 12, 4 दून 8 और 1 9। 9 केजी 200 ग्राम फास्फोरस मैंने जब 100 केजी डीएपी डालता हूं तो मेरे खेत में लगने वाला फास्फोरस है 9 केजी 200 ग्राम। कब ये लगेगा? अगर आपका 6.5 पीएच है, 1% कार्बन है और 1 के ऊपर ईसी है, तब कंडीशन अप्लाई। हम जो खाद खेत में डाल रहे हैं वो लागू कितना हो रहा है, ये हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। खेती कोई सी भी करें हम, उसके लिए सॉइल टेस्ट बहुत ही अति आवश्यक व्यवस्था है, जो हमें केवीके भी प्रोवाइड कराते हैं। कई सारी कंपनियों ने अलग अलग राज्यों में खोल के रखा है सॉइल टेस्ट, जो आप खुद भी जान सकते हो। मैं अभी बतलाऊंगा कैसे जान सकते हो। अगर हमने सॉइल टेस्ट नहीं कराया और खुद को समझना है कि मेरा खेत सही है या गड़बड़ हो गया। आप जब कल्टीवेटर करते हो, खेत की तैयारी के पहले क्या चलाते हो? कल्टीवेटर। एक आता है पलऊ, पलटी पलऊ। कल्टीवेटर में 9 कंगे होते हैं, पलटी पलऊ में 2 होते हैं, है ना? ऐसे पलटता है जमीन को। तो पलटी पलऊ जब कराते हैं तो जमीन जो बराबर रहती है उससे थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है। हाँ, जहां पलटी पलऊ आधे खेत में किया है तो हाइट बढ़ जाएगी 4-5 इंच की। वो ढेपे निकल के बाहर आएंगे, अंदर थोड़ी हवा रहेगी। तो जिस दिन आपने पलटी पलऊ कराया अपने खेत का, उस दिन तारीख नोट करना है और बराबर जमीन से हाइट कितनी बड़ी है ये देखना है आपको। जैसे ये आपका बराबर समतल जमीन है, यहाँ आपने पलटी पलऊ किया है तो ये बराबर जमीन से इसकी हाइट कितनी बड़ी है। हो सकता है किसी के यहाँ 6 इंच की हाइट बढ़ गई हो, किसी के यहाँ 8 इंच बढ़ी हो, किसी के यहाँ 5 इंच का हाइट बढ़ा हो। 1 तारीख को अगर पलटी पलऊ किया है तो 15 दिन बाद खेत में जाना है और 1 तारीख को हाइट नापना है कि बराबर जमीन से उसकी हाइट कितनी बढ़ी। 6 इंच की हाइट बढ़ती है एवरेजन। फिर 15 दिन के बाद में जाना है खेत में। सॉइल टेस्ट खुद कैसा करो वो मैं बतला रहा हूं। 15 दिन के बाद खेत में जाना है, जूते पहन के जाना है, चप्पलों से नहीं जाना है। जिस व्यक्ति ने पिछले साल, उसके पिछले साल डीएपी सुपर डाला है, उसको चप्पल पहन के खेत में नहीं जाना है पलटी पलऊ करने के बाद। उसका कारण मैं बतलाऊंगा अभी आगे। जब खेत के अंदर हम जाएंगे तो वो ढेपे जो पलटी पलऊ किया होता है उसका साइज रहता है, वो धीरे धीरे एरिएशन होने के बाद, हवा निकलने के बाद, धूप लगने के बाद सॉफ्ट होता है, वो सिकुड़ता है, नीचे बैठता है। खेत में जाने के बाद फिर टेप से नापना है। 15 दिन पहले नापा, 15 दिन बाद में नापना है कि ये 6 इंच का था, कितने नीचे बैठा। अगर वो 70% नीचे बैठा, 60 से 70%, तो आपकी मिट्टी स्वस्थ है, 6.5 का पीएच है। अगर वो 50% बैठा, 6 इंच का 3 इंच पे आया, तो आपका पीएच 7 का है, थोड़ा सा मिट्टी कड़क हो रहा है, पूरा बैठा नहीं। अगर ढेपा 6 इंच का था और 5 पे आया, केवल थोड़ा सा दबा,
15 दिन हवा निकलने के बाद, धूप खाने के बाद केवल थोड़ा सा बैठा, तो ये समझ लो कि 7.5 से 8 pH है, आपकी मिट्टी खराब हो चुकी है। पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, जब आप जूते पहन के खेत में जाएंगे तो खेत के बीच में खड़ा होना है, जाकर जो ढेपे दिख रहे हैं उसको किक मारना है, जूते पहन करके किक मारना है। जब किक आप मारोगे उस ढेपे को 15 दिन के बाद, पलटी पलव किया 15 दिन पहले, वो धूप खा रहा है, हवा निकल रही है, वो सॉफ्ट होना चाहिए उसने। अब वो पता चलेगा जब आपने उसको जूते की किक मारी, या तो ढेपा फूट जाएगा, या तो ढेपा उछल कर आगे जाएगा, या आपकी किक उछल कर पीछे आएगी। 3 चीज होगी। इसलिए मैंने बोला जूते पहन के जाना है। तो जिस किसान के खेत में ढेपा फूट गया उसकी जमीन स्वस्थ है। जिस किसान के खेत में ढेपा वैसा ही है, किक मारा, पत्थर जैसा उछल के आगे गया, मतलब 7 से 7.5 pH है, जमीन खराब होने की दिशा में जा रही है। हमें सही एग्रोनॉमिस्ट से सलाह लेनी पड़ेगी, वरना हम खाद ज्यादा डालेंगे, उत्पादन कम आएगा। और जिस किसान के खेत में किक मारी, पांव पीछे आया, ढेपा वही है, तो ये सिंगल सिग्नल है कि आपकी जमीन खराब हो चुकी है। यह जानकारी आप जिस एग्रोनॉमिस्ट को अच्छा मानते हो उसको दो। मेरी जमीन कड़क हो गई है, पांव पीछे भेज रही है। किसके किसके खेत में ऐसा हो सकता है? आप लोगों के यहाँ पता है किसका ढेपा कड़क है मिट्टी का? उदाहरण के लिए पलव तो किया होगा ना, उसमें कड़कपन दिख रहा होगा। अभी मत बनाओ, बताओ, पहले टेस्ट करो। अभी आपकी हिम्मत नहीं हो रही, बतलाओ या ना। तो ये एक साधारण तरीका है खुद की मिट्टी को घर पे कैसे जांच करें, बट जांचना जरूरी है जिससे हम आगे फर्टिलाइजर का प्रयोग कर पाएं। अब इससे होगा क्या? अभी घर जाकर के जांचना है पलटी पलव करके। डीएपी कैसे काम करेगा इससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने बतलाया आपको। अभी ये जो हमने डीएपी डाला, इसका उपयोग निकल कर आया क्या? मिट्टी टेस्ट कराने के बाद अगर 6.5 pH है तो 20% लगेगा। चावल आप किस ग्राफ से लगाते हैं आपको पता है? एक भिर्रा दूसरे से कितनी दूरी पर? 9 इंच बाय 9 इंच, 7 इंच बाय 7 इंच, 8 इंच बाय 8 इंच का। ये 1 एकड़ का खेत है, तो आप ऐसे चावल लगाते हैं ना पास पास में, लगभग ये 8 इंच बाय 8 इंच पे लगा दिए आपने। आपको पता है 1 एकड़ में कितने चावल के भिर्रे गए? कलियां कितनी गई? 10 किलो। अगर नग में बात करें तो 70,000 पौधे जाते हैं लगभग 1 एकड़ में, ऐसे जिस पद्धति से हम लगाते हैं। और उदाहरण में बतला रहा हूं, आपने 100 किलो डीएपी डाला खेत में, 46 किलो डीए फास्फोरस गया और 20% लगेगा 9 किलो 200 ग्राम। अभी मुझे कैलकुलेटर की आवश्यकता है, किसके पास है मोबाइल कैलकुलेटर? 9,200, 9 किलो 200 ग्राम मतलब क्या हुआ? 9,200 ग्राम। तो 9,200 ग्राम भागित 70,000, 70,000 पौधे आपके खेत में हैं चावल के, और हमने 2 डीएपी डाला, तो एक पौधे के पास कितना ग्राम जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा था। 0.13 ग्राम। अभी बहुत से फार्मर तो शायद 2 डीएपी नहीं डालते हैं, लगभग 1 या 1.5 तक डालते हैं। जो इस साल थोड़ा ज़्यादा पैसे कमा लिया होता है वो चाहता है कि मैं 2 डाल दूं, तो उनकी संख्या कम रहती है। हाँ, 1 और 1.5 की रहती है, लेकिन मैंने ज़्यादा लिया, मैक्सिमम लिया कि अगर 2 डीएपी डाला तो 70,000 पौधों में 0.13 ग्राम फास्फोरस गया। 1 ग्राम भी नहीं है। ग्राम वजन रिलेट कर पा रहे हो ना मेरी बात को? घर पे जो बिटिया है, भाभी है, मम्मी है, उनके नाक का जो सोने का छोटा सा नथु होता है वो 10 ग्राम का, 1 तोला 10 ग्राम का 70,000 80,000 का आता है। उसको हाथ पे रखोगे, ऐसे जोर से फूंक मारोगे तो 10 ग्राम उड़ जाता है, इतना वजन उसका रहता है।
हम बात कर रहे हैं 1 ग्राम के अंदर 0.13, 1 ग्राम भी नहीं है, मिलीग्राम है। एक चावल के भिर्रे जिसके ट्रिलिंग 10, 15, 12 आए हैं, उसको आपने 0.13 फास्फोरस दिया, क्या करेगा वो? इसके अलावा कुछ उसके पास विकल्प है खुशबू लेने के अलावा? कॉन्सेप्ट समझो मैं कहां पर आपको ले जाना चाह रहा हूं। हमने जो फास्फोरस डाला खेत में, वो हमारे पौधे के पास कितना पहुंचा, उस पौधे ने रूट में उसको कितना लिया और कितना जमीन से उठाया, तो हमें चावल की बालियां कितनी आई जिसका वजन हम मार्केट में ले जाकर देंगे। माइक्रो सर्जरी खुद की करना पड़ेगी। जिस तरीके से हम खेती कर रहे हैं उससे तो ये हो रहा है। 0.13 मिलीग्राम आपके खेत में फास्फोरस जा रहा है अगर 2 डीएपी आपने 1 एकड़ में डाली है तो, और सही पीएच है, सही ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज है तो इसको करना क्या चाहिए? उत्पादन ज्यादा लेना है तो फास्फोरस ज्यादा देना पड़ेगा। पौधा ज्यादा फास्फोरस उठाएगा तो ज्यादा कलियां, ज्यादा बालियां, ज्यादा दाने, मोटे साइज के, वजन ज्यादा आएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि डीएपी ज्यादा डालना है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं फास्फोरस ज्यादा अवेलेबल कराना है। अभी आपने जो डाला वो क्या डाला? आपने डाला 46 केजी, लागू हुआ 9.2। अगर इसी 100 किलो डीएपी का 46 पूरा लागू हो जाएगा तो आपका ये काम हो गया ना, बराबर? तो हमें यह पकड़ना पड़ेगा कि जो फर्टिलाइजर हम उपयोग कर रहे हैं, 12, 32, 16 हो सकता है, 10, 26, 26 हो सकता है, 18, 46 हो सकता है, एसएसपी हो सकता है, जो हम खेत में अप्लाई कर रहे हैं वो पूरा का पूरा लागू हो, उसके लिए एक विधि है जिसका नाम है भट्टी खाद। जो केले की खेती में आपसे करवाऊंगा उसमें भी लगेगा, जो चावल की खेती आप कर रहे हो उसमें भी लगेगा, जो आप तरबूज की खेती कर रहे हैं, कपास की खेती कर रहे हैं, पपीता की खेती कर रहे हैं, फार्मिंग का तरीका कोई भी हो सकता है। फर्टिलाइजर हमारे पास तो वही है ना जो सोसाइटी में मिल रहा है, हाँ, पोटास, डीएपी, एसएसपी, खाद वही है। वो खाद हम पूरा का पूरा कैसे लगाएं, उसका पैमाना है भट्टी खाद का। एक सरल सी प्रक्रिया है, पीछे दिख रहा है क्या बोर्ड का? हाँ, बालकनी वाले हाथ खड़ा कर रहे दिख रहा है। यस, तो भट्टी खाद एक ऐसा विकल्प है किसानों के लिए जो खेत में भट्टी खाद बनाकर अगर हम खाद डालेंगे तो जितना खाद डालेंगे उतना पूरा का पूरा लगेगा। इससे आपका खर्चा आधा होगा और उत्पादन ज्यादा होगा, ये निश्चित है। आज राइटिंग लिख लीजिए। ये एक विकल्प मैं बता रहा हूं, आप मेरे साथ टिके रहे तो ऐसे 10 विकल्प और आएंगे। इसका काम है कि जब आप 2 बैग अगर डीएपी डाल रहे हो तो आपको 1 बैग करना है, सीधा खर्चा आधा करना है। 2 बोरी खाद डाल रहे हो तो 1 बोरी करना है। कैसे बनाओगे ये अपने घर पे वो मैं बतला रहा हूं। नीचे एक प्लास्टिक का थैली बिछाना है, प्लास्टिक का पन्नी लगाना है। 50 केजी खाद के लिए ये खाद कोई सा भी हो सकता है। ये खाद हो सकता है आपका सिंगल सुपर फास्फेट, ये खाद हो सकता है आपका पोटास, ये हो सकता है डीएपी, ये हो सकता है 12, 32, 16, ये हो सकता है 10, 26, 26। जो ग्रेड आप यूज कर रहे हो वो डायरेक्ट डालने की बजाय पहले भट्टी खाद बनाकर उसको डाइल्यूट करो। 50 केजी खाद है तो गुणित 3 करना है उसको, 150 केजी मिट्टी लेना है। 150 केजी जितना खाद लिया उसके 3 गुना मिट्टी या मिट्टी गोबर मिक्स, या तो मिट्टी लें या आधा गोबर आधा मिट्टी लें या पूरा ही गोबर ले लें, जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो। इसको मिक्स करना है। ये हो गया अभी 200 केजी। 50 केजी आपका खाद है, 150 केजी मिट्टी है, ये मिश्रण हो गया 200 केजी का। अभी जितना खाद लिया उसके साथ कुछ इंग्रेडिएंट डालना है जो इसको इनहेंस करेंगे। 50 केजी अगर खाद है तो 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट डालना है। पोटेशियम ह्यूमेट
50 kg खाद है तो 25 ग्राम पोटेशियम फुलवेट डालना है। बहुत सस्ती चीजें मिलती है, 10-20 रुपए में मिलेगी ये। 50 kg खाद है तो 50 ग्राम वाइसेनोमेटा। हाँ, 3 चीजें बतलाता हूं मैं। 50 kg खाद के लिए 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट पीएच, पोटेशियम ह्यूमेट, 25 ग्राम पोटेशियम फुलवेट पीएफ, 25 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, 50 ग्राम फुलवेट, 50 ग्राम वाइसेनोमेटा। आसानी से मिलेगा आपके आसपास। जो नए फार्मर हैं वो शरद जी का नंबर लिख लीजिए, ये आपको बतला देंगे कहाँ मिलेगा। 9424738222। ये शरद जी का नंबर है, आशुतोष जी का, सॉरी आशुतोष जी आपके यहीं के हैं, ये इतने सालों से भट्टी खाद बना रहे हैं तो आपको और गाइड कर देंगे। 94-247-38-222। अभी ये चीजें आपने इसमें डाली, इसको हल्का सा नरम करना है। पोटेशियम फुलवेट, पोटेशियम ह्यूमेट और वाइसेनोमेटा, ये आपका मिट्टी और डीएपी डालने के बाद जो ढेर बना उसको हल्का नरम करना है। अगर मिट्टी सूखी है तो उसमें आधा लीटर 1 लीटर गोमूत्र डाल दो, पानी डाल दो थोड़ा सा, या ताजा गोबर ले लोगे तो वो नम हो जाएगा। ये नम होने के कारण वो अपनी प्रक्रिया चालू करेगा और इसके ऊपर आप फिर प्लास्टिक कवर चढ़ा दोगे। एक प्लास्टिक नीचे डाला, एक प्लास्टिक ऊपर से चढ़ा दिया। ये नम वाला भट्टी खाद है। अभी 4 दिन तक इसको छेड़ना नहीं, ढका हुआ रखो। जो अंदर आपने डीएपी डाला है या पोटाश डाला है या 12-32-16, वो अपने आप से टूटेगा, गलेगा, गर्म होगा। 4 दिन के बाद उसका प्लास्टिक निकालना है, मुंह के ऊपर कपड़ा लगाना है, बदबू आती है, ज्यादा गंदा आएगा। किसी ने भट्टी खाद बनाया है यहाँ पर? आपने बनाया है? मैं जो बता रहा हूँ ऐसा बदबू आता है ना? तो भट्टी खाद जब बनाओगे तो नाक को कपड़े से ढकना है जब प्लास्टिक हटाओगे, क्योंकि वो डीएपी जिस केमिकल से बनता है वो बहुत गंदे तरीके से रिलीज होता है। जो केमिकल आपके खेत में जाके रिलीज होगा उसको हमने क्या किया है, भट्टी खाद के रूप में पहले ही खेत के बाहर रिलीज कर दिया। अब उसको खोलना है, वो जो ढेरी है उसको पावड़े से खोलना है। एक रात भर उसको हवा को निकलने दो। दूसरे दिन सवेरे फिर ये 50 ग्राम 25 ग्राम 50 ग्राम डाल करके फिर नमी करके फिर से ढकना है अगले 3 से 4 दिन के लिए। टोटल ये प्रक्रिया आपने गर्म भट्टी करके उस दाने को तोड़ा, उसको मिट्टी में मिलाया और उसके हार्मफुल जो केमिकल थे उसको हवा में उड़ा दिया। अभी ये जो खाद है ये रेडी भोजन है आपके पौधों के लिए। तो जो 20% लग रहा था और 80% फिक्स हो रहा था, ये उल्टा हो जाएगा, अब 80% लगेगा। तो जो 46% आपके बैग में आता है ये पूरा का पूरा लागू होगा। जब हम बिना भट्टी खाद डाले बनाए अगर 2 बोरी खाद यूज कर रहे हैं तो भट्टी खाद बना करके यूज करेंगे तो 1 बोरी में उससे ज्यादा काम होता है, 4 गुना लागू होता है ये, क्योंकि 20% की बजाय 80% लगता है। इसमें कोई पैसा नहीं है, तरीका है कि डायरेक्ट कोई भी खाद हम खेत में डालें उसकी बजाय उसका पहले पका लें और फिर पका हुआ खाद डालें। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट गेहूं लाके खाते हैं नहीं ना, चावल लाके खाते हैं, उसको खाएंगे तो दांत गड़बड़ करेंगे, क्रशिंग करने में हमें यहाँ पर मशक्कत ज़्यादा लगेगी। इसलिए हम उसको आटा पिसवाते हैं, उसको गर्म करके तवे पर रोटी बनाते हैं, फिर वो रोटी खाते हैं या चावल को उबालते हैं, नरम करते हैं ना, पचाने लायक हो जाए। तो ऐसे ही डीएपी, पोटास, 12-32-16, 10-26-26 जो 50 किलो की बोरी में खाद मिल रहे हैं उसको डायरेक्ट खेत में डालने की आवश्यकता नहीं है। खेत हमारा कड़क उसी वजह से हो रहा है, जिस फॉर्मेट में वो आता है वो 20% लगता है, 80% फिक्स होता है। तो पहला काम जो भी खेती कर रहे हैं हम फर्टिलाइजर को भट्टी खाद बनाकर कन्वर्ट करें फिर खेत में डालें। तो यहाँ से हमारा किसान खर्च आधा होना चालू हो रहा है और उत्पादन ज़्यादा होना चालू होगा।
पहला छोटा सा नियम, खेती करने में भट्टी खाद का उपयोग करें। इसमें किसी के प्रश्न हैं भट्टी खाद में? हेलो, जैसे खाद डालते हो वैसे ही डालो। अभी आप 50 किलो डाल रहे थे, अब भट्टी खाद बनाओगे तो 200 किलो डालो। तो डालने में आपको मुट्ठी ज़्यादा फेंकना है, जैसे फेंक रहे थे वैसे डालो। जैसे आप फर्टिलाइज़र डाल रहे थे वैसे ही इसको उपयोग करना है, उसी जगह पर करना है। यह काम क्या करेगा, जो आपका पौधा है उसकी जड़ों की बढ़ोतरी करने के लिए पहले से रेडी भोजन हमें उसे देना है, उसके बाद उसके तने की मोटाई लाने के लिए रेडी भोजन देना है। तो ये भट्टी खाद रेडी भोजन है। हाँ, मिट्टी अपने खेत की जो मिट्टी है वही ले लो, उसको अलग से कौन सी मिट्टी चाहिए इसकी आवश्यकता नहीं है। नीचे प्लास्टिक होना चाहिए, ऊपर प्लास्टिक हमें ढकना है ताकि वह पूरा एयर टाइट रहे और 4 दिन में अच्छे से गर्म होकर के वो अपना दाना तोड़े। दाना तोड़ेगा तो मिट्टी में पूरा बिखर जाए। यह प्रक्रिया डीएपी खेत के अंदर अगर डालते हो तो 28 दिन में करता है। अगर हमने भट्टी खाद बनाया तो 8 दिन में होता है। ये बड़ा मेजर फर्क है। फास्फोरस, एसएसपी जब हम खेत में डालते हैं उसके 25 से 28 दिन बाद लगता है, अगले 90 दिन तक लगता है। 20% लगता है, 80% फिक्स होता है। जिसने एक बार डीएपी डाल दिया उसकी जमीन कड़क होना चालू हो गई, फिक्स्ड है। तो हम अब जो खाद डालें उसको भट्टी खाद बनाकर डालेंगे, तो जिस दिन डालेंगे उस दिन से लागू होना चालू हो जाएगा, तो हमारी फसल उत्पादन ज्यादा देना चालू करेगी। ये छोटी सी प्रक्रिया है खाद का उपयोग करने के लिए। अगर ये प्रयोग हम चालू कर रहे हैं तो हमारी फार्मिंग आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा देगी, क्योंकि किसी भी पौधे को खाने के लिए खाद चाहिए। अब वो तरीके अलग अलग है कि हम किस तरीके से खाद दें। बहुत सारे तरीके हैं। 8 दिन में वो 10-12 दिन हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। मैं एक एवरेज बताया कि 7 से 8 दिन, आप उसको 15 दिन भी रख सकते हैं। बट जितने ज़्यादा दिन रखेंगे नाइट्रोजन वाली चीज़ें बाहर हो जाएगी। जैसे आपने डीएपी डाला तो 18% उसमें अमोनिया है, नाइट्रोजन है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। फास्फोरस वैसा ही रहेगा, 15 दिन रखोगे तब भी। आपने पोटास लिया है तो वो 15 दिन चलेगा। आपने 12, 32, 16 लिया है तो 12% जो नाइट्रोजन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट ये जो चीज़ें हैं ये भट्टी खाद बनकर रेडी हो जाए और जब हम खेत में एप्लीकेशन करें उस दिन डालना है। पहले नहीं डालना है यूरिया, पहले कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालना है। ऐसी जो चीज़ जो गल कर लीच हो जाएगी या उड़ जाएगी उसको नहीं डालना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा गलाना है फास्फोरस को और पोटेशियम को। ठीक है। सेकेंड टाइम पे जब डालेंगे वो 50 ग्राम पोटासियम डालेंगे, 25 ग्राम फुल वेट, वो फिर एक डालेंगे, एक बार फिर से डालना है। तो ये 2 बार करना है। आपके खाद का उपयोग 4 गुना होगा इससे। ठीक है। ये एक छोटा सा सरल विकल्प है कि हम फर्टिलाइजर को ज़्यादा मात्रा में खेत में लागू कराएं। कोई केमिकल हमारे खेत में इससे जाएगा नहीं और इससे जो भी आपकी फसलें आएगी वो आप कह सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि हमने केमिकल रेसिड्यू फ्री फसल उगाई है। हम अभी बात कर रहे हैं केले की खेती को आगे बढ़ाने के लिए। तो केले का चैप्टर मैं अगर पूरा चालू करूं आपके पास, केले के चैप्टर में हमें खेती करना है तो जमीन की तैयारी करना है गहरी जुताई से। पलटी पलऊ